आपका स्वागत है। द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप, और हर रोज हम किसी खास शख्स की कहानी आपको बताते हैं जो किसी ना किसी कारण सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा होता है। आज बात होगी हरियाणा के एक ऐसे बेटे की जिसने एक साधारण से परिवार में जन्म लेकर सुरक्षा एजेंसियों में वो मुकाम हासिल किया जिसके बाद वो खुफिया दुनिया का नायक कहा जाने लगा। आज कहानी में बात होगी आलोक जोशी की, जो हरियाणा के एक साधारण से परिवार में जन्मे और जो 1976 का बैच था हरियाणा कैडर के, वो आईपीएस अधिकारी बने। जोशी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद भारतीय पुलिस सेवा में अपना कदम रखा। उनकी जो बुद्धि और इसके साथ ही जो काम करने की शैली थी वो जल्द ही खुफिया क्षेत्र की ओर आकर्षित उन्हें कर देती है। इसके साथ ही युवावस्था में ही वो देश सेवा का जुनून उनके रंग रंग में बस जाता है। आपको बता दें, आलोक जोशी का करियर में तब नई ऊंचाई आई जब भारतीय भारी सुरक्षा एजेंसी यानी कि रो से वो जुड़ गए थे। उनकी गहरी सोच, इसके साथ ही राजनीतिक दृष्टिकोण और उनके जोखिम लेने की क्षमता ने उन्हें जल्द ही इस क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम बना दिया। जोशी की बात करें तो उन्होंने पड़ोसी देश की बात करें, हम अपने जितने भी भारत के ममालिक हैं और लगते हुए भारत से मुल्क हैं, उनमें विशेष रूप से कह लीजिए नेपाल और पाकिस्तान की बात की जाए तो उसमें खुफिया ऑपरेशन में कई जो ऑपरेशन हुए उसमें एक अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही उनके नेतृत्व और इसके साथ ही उनकी क्षमता और सूझबूझ ने कई जटिल जो मिशन थे उनको सफलता दिलाई है, जिसमें से कई आज भी गोपनीय हैं। आपको बता दें, साल 2012 से 2014 तक आलोक जोशी रो के प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके साथ ही इस दौरान की बात की जाए तो उन्होंने भारतीय की भारी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनों का नेतृत्व भी किया। उनके कार्यालय में जो खुफिया तंत्र है उसको आधुनिक तकनीक से लैस करने पर उन्होंने विशेष जोर दिया था। और वहीं बात करें जोशी की राजनीतिक, जो न केवल आतंकवाद से निपटने के लिए उन्होंने अहम भूमिका निभाई, इसके साथ ही जो रणनीति बनाते थे वो बड़ी जबरदस्त बनाते थे और इसके साथ ही उन्होंने कई आतंकवाद विरोधी अभियानों को बल भी दिया था। आपको बता दें, जो क्षेत्रीय भू राजनीति को चुनौतियों से निपटने के लिए कई मददगार ऑपरेशन उन्होंने करे जो सफल साबित हुए। उनकी सूझबूझ और इसके साथ ही तेज निर्णय लेने की क्षमता ने भारत को कई संभावित खतरों से भी बचाया है। इसके बाद 2015 से 2018 तक जोशी ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के चेयरमैन के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने साइबर सुरक्षा और इसके साथ ही जो तकनीकी खुफिया जानकारी के क्षेत्र में भारत को जो क्षमता थी उनको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। साइबर युद्ध और इसके साथ ही डिजिटल खतरों की इस युग में उनकी विशेषज्ञों की जो टीम थी उसके साथ ही उनका जो नेतृत्व था, उन्होंने जबरदस्त तरह से काम किया और भारत को आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाया। जोशी ने साइबर खतरों का सामना करने के लिए नई तकनीक और इसके साथ ही कई रणनीतियों को लागू किया जो आज भी भारत की सुरक्षा प्रणाली का आधार मानी जाती हैं। आपको बता दें, 30 अप्रैल यानी कि आज की तारीख जब ये खबर आप देख रहे हैं, और ये वक्त था साल 2025 का 30 अप्रैल तारीख थी, भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि NSA-B का पुनर्गठन किया था और आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपनी चरम सीमा पर है। विशेष रूप से पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद जोशी की नियुक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में एक रणनीतिक कदम भी बताया जा रहा है। उनके नेतृत्व में NSA-B जो साइबर सुरक्षा और इसके साथ ही आतंकवादी विरोधी रणनीतियों और इसके साथ ही बात की जाए क्षेत्रीय स्थिरता की तो उन्हें विशेष ध्यान देने की अपेक्षा उनसे की जा रही है। और वहीं बात की जाए, क्योंकि 2021 में जब पेगासस जासूसी विवाद का जो ध्यान था पूरे देश को अपनी ओर उसने आकर्षित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। आलोक जोशी को इस समिति का सदस्य के रूप में शामिल किया गया था उस दौरान, और उनकी तकनीकी विशेषज्ञों की टीम थी और इसके साथ ही जो उनका दृष्टिकोण था उन्होंने इस जांच को विश्वसनीयता प्रदान की थी। इस दौरान उन्होंने देश की सुरक्षा और इसके साथ ही नागरिकों की निजता के बीच संतुलन बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी।
आलोक जोशी को उनके सहकर्मियों की बात की जाए, जो उनके साथ के लोग हैं, वो एक शांत, विचारशील और इसके साथ ही दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति के रूप में उन्हें बताते हैं। वो जटिल परिस्थितियों में भी धैर्य धारण कर एक जबरदस्त सोच रखते हैं और निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं। उनकी नेतृत्व शैली की बात की जाए तो वो बड़ी जबरदस्त है और इसके साथ ही जिससे वो भाव के रूप में जुड़ते हैं और उनके चरित्र से भी जो उनकी भावना है वो स्पष्ट झलकती है। जोशी का मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सैन्य जो शक्ति है उसका विषय नहीं है, बल्कि इसमें तकनीक और इसके साथ ही कूटनीति और सामाजिक एकजुटता का भी समावेश होना जरूरी है। आपको बता दें, एनएसएबी के अध्यक्ष के रूप में जोशी के सामने अब कई चुनौतियां हैं। पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान की बात करें तो एक लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। साइबर युद्ध के बढ़ते खतरे और इसके साथ ही क्षेत्रीय भू राजनीति उथल पुथल हो रखी है और इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी कई अहम सवाल उठ रहे हैं। अब जोशी के अनुभव और इसके साथ ही तकनीक का जो उनका ज्ञान है उसे देखते हुए उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति एनएसएस को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये रणनीतिक भारत की सैन्य और इसके साथ ही कूटनीतियों का जो जबरदस्त मेल झोल है वो हमें आगे देखने को मिलेगा और इसमें मदद साबित करेगा। आलोक जोशी की कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। जहां से उन्होंने सफर की शुरुआत करी एक साधारण आईपीएस अधिकारी से लेकर जो आज वो सुरक्षा में नायक के रूप में कहे जाते हैं, वो हर किसी को मोटिवेशन देता है। आपको बता दें, उनकी बुद्धि और समर्पण और इसके साथ ही देशभक्ति को हर कोई सलाम करता है और इसी के बाद उन्हें खुफिया दुनिया का नायक कहा जाता है। आज जब वो एनएसएबी के अध्यक्ष के रूप में भारत की सुरक्षा का नेतृत्व कर रहे हैं तो उनका अनुभव और उनका दृष्टिकोण देश को सुरक्षित और इसके साथ ही मजबूत भविष्य की ओर लेकर जा रहा है। जोशी की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, सूझबूझ और इसके साथ ही कर्तव्यों के प्रति निष्ठा आपको हर असंभव कार्य को संभव बनाने में मदद करती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।